भैया माइक वाले हाफिज सनाउर रहमान साहब के बारे में जितना कुछ बढ़ाया रहा वो सब घटा दो, इको बंद कर दो और सिर्फ आवाज रखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihsana। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। बड़ी मेहनत के बाद जलसे होते हैं। हज़रत मौलाना शफीक साहब क़िबला, हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब और उनके साथ देने वाले कितनी मेहनत किए होंगे आप लोग जानते हैं। तो इसलिए शांति के साथ बैठे और मेरे बाद इंशाअल्लाह हाफिज़ कारी इरशाद साहब की नात शरीफ होगी और उसके बाद हज़रत अल्लामा मोहम्मद शाकिर साहब का बयान होगा। बड़े अच्छे ख़तीब हैं हज़रत। हमारे उधर लौकाही बहुत बड़ा गांव है, बहुत अच्छा जलसा वहाँ होता है। वहाँ भी हज़रत का बयान हुआ, सब लोग माशाअल्लाह खुश हुए। तो मेरे बाद उनका बयान होगा। कुछ मजबूरी के नाते मैं बैठ गया और वो मजबूरी आपको नहीं बताऊंगा, वरना आप यही सोचिए कि मौलवी मौलाना की आदत है सब बयान करें। बहरहाल खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद मनाई है। आपके जलसे के नकीब माशाअल्लाह बड़े तेज़ तर्रार है। चाहो तो इनसे तकरीर भी करवा लो घंटा दो घंटा, और चाहो तो निज़ामत करवा लो, चाहो तो शेर व शायरी भी करवा लो। हर फ़न अल्लाह ने इनको अता फरमाया है। मिलाद शरीफ की महफिल में मुसलमान अपना पैसा खर्च करे तो उसने गोया कि इस्लाम को ज़िंदा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, इको बंद कर दो भैया बिल्कुल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हज़रत
उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया। 1 दिरहम इस ज़माने में समझ जाओ 300 रुपया होगा। जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। ये सरकार के खलीफा फरमाते हैं। लेकिन आज लोग जलसे में नहीं आते। यही वजह है कि आज हमें आप में दीन से बड़ी दूरी है। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब, कलीम साहब, कितना झंझोड़ा और यकीन जानो कितने दर्द वाली बात कही कि अकेले अजान पढ़ी, अकेले नमाज पढ़ी। मुसलमानों ज़रा गौर करो, हम कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा था, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। इस्लाम यही हाल था। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा, हाय इस्लाम कितना पीछे चला गया, हाय इस्लाम कितना पीछे चला गया। तो एक इस्लाम नाम के आदमी पीछे बैठ रहा है, उस सुनिस तो कहे, सरे का मौलाना हमका पहचाना थे कहा हो, वह पीछे से उठाए के बीच में बैठेगा। अब वो मौलाना का जाने काहे उठत बैठत है। थोड़ी देर बाद मौलाना फिर यही बात कह के कहते, हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे चला गया। तो बीच से उठा, आगे आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना यही हालात देखकर कहते, हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे चला गया। वो खड़ा होएगा, कहे इसका मौलाना तो मेरे खोपड़ी बैठ जाइए। अब पीछे रहन बीच में आयन, बीच से आगे आएगा, तब हूँ कहा तो पीछे चला गया, पीछे चला गया। तो आज जलसा में यहाँ आए तो हैं, लेकिन अल्लाह जाने दिमाग कहाँ दही गया होत। कहा कुछ सुनिए कुछ। जलसे से ईमान की ताजगी होती है, दीन की मालूमात बढ़ती है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम में, क़दा रब्बुका, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया। क्या फैसला किया? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। इबादत उसी की जाएगी जिसने पैदा किया, और जिसको हम पैदा करें बनाएं फिर उसकी इबादत करें, यह अक्ल के खिलाफ है। अल्लाह कहता है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, पहला फैसला। और दूसरा फैसला है वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान करो। खुदा की इबादत करो, माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान ये एक दफ़ा अल्लाह ने नहीं कहा, 2 मरतबा नहीं कहा, बल्कि कुरान हकीम में तकरीबन 17 जगह फरमाया कि माँ बाप के साथ एहसान करो। अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तुम माँ बाप के साथ एहसान करो। हुजूर फरमाते हैं, लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई हैं। इंसान की सबसे बेहतर कमाई औलाद है। इसलिए हुजूर कहते हैं कि लोगों अपने औलादों की कमाई खाओ, क्योंकि तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। लेकिन आज औलाद इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता।
पैसा आता है तो दोस्त खा रहे हैं, नेता खा रहे हैं, मौलाना खा रहे हैं, पीर खा रहे हैं, और जिनके साथ खुदा ने एहसान के लिए कहा उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। 17 मरतबा बार बार पलट पलट के अल्लाह कहता है बिर्रुल वालिदैन, कहीं कहता है उस्कुरुल लिल वालिदैन, वालिदैन का शुक्र अदा करो। अच्छा ये बताओ, एको जगह पीरों के नाम आवा है? पीर के नाम कहूँ आवा है कि पीर के साथ एहसान करो? ना, कहीं नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो एक नहीं दो नहीं 17 जगह लिखा है कुरान में कि माँ बाप के साथ एहसान करो। अल्लाह दौलत दे तो माँ बाप पर खर्च करो। आगे अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरे, दोनों वो बूढ़े हो जाएं, आहदहुमा औ किलाहुमा, उनमें का एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाए, तब तो अल्लाह कहता है फला तकुल लहुमा उफ, तो उनको उफ न कहो। जैसे अम्मा गो रहे हैं भैया इतनी कम हो गए, उफ हो तुम तो पीछे न पड़ी रहा तो कुरान ने कहा उफ भी न कहो। माँ बाप कुछ कहें तो उफ न कहो। वला तकुल वला तन्हरहुमा, और उनको झिड़को ना, उनको उफ न कहो, उनको झिड़को ना। जब झिड़कना मना है, उफ कहना मना है, तो उन पर हाथ उठाना, कितने बदनसीब ऐसे हैं। इसीलिए है कि सबकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन माँ बाप के कातिल की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हर कातिल मुसलमान है तो नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज जनाजा, लेकिन अगर माँ बाप का कोई कातिल बदनसीब निकल गया तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। माँ बाप को झिड़को ना, उनको उफ न कहो। अल्लाह आगे फरमाता वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे मीठी बोलियां बोला करो। बोलो तो मीठी बोली बोलो कि उनके दिल को ठेस न लगे, ऐसी बोली बोलो। आगे अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को झुका लिया करो। जब अब्बा को देखो अम्मा को देखो तो अल्लाह फरमाता है वख़फ़िद लहुमा जनाह, उनके लिए बाजुओं को झुका लो। ज़ुल्ल मिनर रहमा, अदब करते हुए, दिल में रहम करते हुए, ताज़ीम के लिए तुम्हारे बाजू झुक जाएं। माँ बाप कैसे भी हों, कितने भी गिरे दर्जे के हों, लेकिन बच्चे के लिए सबसे बड़े पीर माँ बाप ही। अब्बा कैसे भी हों लटे फटे बेचारे, माँ कैसी भी हो, लेकिन माँ बाप बेटे के लिए सबसे बड़े पीर समझ जाओ। इसीलिए हदीस पाक में कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल कर लेता। नंबर 1 पर माँ बाप को बताया गया कि माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं है। दूसरे नंबर पर मुसाफिर को बताया गया कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी ठुकराता नहीं। कोई सफ़र में हो और उसका सहारा बन जाओ और वो दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ कभी ठुकराता नहीं। तीसरे नंबर पर मजलूम, कोई परेशान हाल हो, बीमारियों में मुब्तला हो, घर न हो, और उसकी मदद कर दो। वो परेशान हाल अगर दुआ दे देगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। तीनों में कहीं मौलाना ना आए, ना कहूँ पीर साहब आए।
इसलिए लोगों, अगर दुआएं चाहते हो कि हमारे लिए कबूल हों तो माँ बाप को राज़ी करो। इनकी दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। और माँ बाप की दुआओं से तो बहुत कुछ लोगों ने पाया है। आपने सुना होगा, किताब के बाद, कुरान के बाद दुनिया में सबसे बड़ी किताब अगर है, वो कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ। उसके लिखने वाले कौन हैं? नाबीना थे। माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए हुजूर की कई लाख हदीसों को याद किया, और याद करने के बाद एक किताब बनाना चाहा। उस ज़माने में कोई हदीस की किताब थोड़ी थी। इनसे उनसे पूछ पूछ के, और ये नहीं कि एक मदरसा में रह के, एक एक हदीस के लिए एक एक महीने का सफ़र करते थे, एक हदीस के लिए। इस तरह कई लाख हदीसों के हाफिज हुए। फिर सोचा कि जब तक ज़िंदा रहूँगा, लोग पूछेंगे, बताऊँगा, मैं मर जाऊँगा तो ये हदीस उम्मते मुस्लिमा तक कौन पहुँचाएगा। तो सोचा कि लाओ इसको एक किताब बना दूँ, लेकिन आँख में रोशनी नहीं थी। तो अपनी अम्मा से गए, कहने लगे, अम्मी आप जानती हो कि मैंने बड़ी मोहब्बत से इतनी हदीसों का हाफ़िज़ा किया है। मैं चाहता हूँ कि एक किताब बना दूँ ताकि क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा पढ़ती पढ़ाती रहे। माँ ने कहा, बेटा कैसे लिख सकते हो? अगर ये नेमत तुम्हारे नसीब में होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना थोड़ी बनाता। बेटा अंधे हो, लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए। तो मोहम्मद बिन इस्माइल ने क्या कहा था? कहता है, मेरी माँ, मुझे मालूम है कि मैं अंधा हूँ और लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो। अगर तुमने दिल से दुआ कर दी तो अल्लाह ताला मेरे आँखों की रोशनी को वापस कर देगा। ऐ मेरी माँ, दुआ कर दो ताकि ये नेमत हमारे नसीब में हो जाए। इमाम बुखारी की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगर ये बात है तो आज रात अपने खुदा से ज़रूर कहूँगी। रात आई, सब लोग सो गए। तब इमाम बुखारी की माँ उठी, वज़ू बनाया, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, और नफिल पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह तो खूब जानता है कि मेरे बेटे ने तेरे नबी के कई लाख हदीसों का हाफिज़ा किया है। एक जगह लिख करके किताब बनाना चाहता, लेकिन आँखों से महरूम है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे के आँखों की रोशनी को वापस कर दे। माँ ने रात में दुआएं मांगी। तारीख गवाह है कि जब सुबह इमाम बुखारी उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आँखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तुमरे में रोशनी नहीं। अच्छा, इमातने मिला बैठे हो, पढ़े लिखे लोग, सोचो कि चांद के उजाले में आप लोग लिख सकते हो। कोई तहरीर लिखना हो तो चांद के उजाले में लिख पाओगे? बोलो भैया, हम तो न लिख पाए। लेकिन माँ की दुआ के वसीले से आंखों में ऐसी रोशनी आई कि काबे के हरम में बैठकर दिन में सूरज के उजाले में इमाम बुखारी शरीफ लिखते थे, और रात में चांद के उजाले में बैठकर लिखा करते थे। ऐसी रोशनी अल्लाह ने उनके आंखों में दी। किसके वसीले से? माँ के वसीले से। है कोई अस्पताल जहाँ अंधों को आंख मिलती हो? बताओ, कोई अस्पताल ऐसी नहीं है। लेकिन माँ की दुआ में अल्लाह ने वो असर पैदा किया। बाप की दुआ में असर है। इसलिए लोगों, माँ बाप की ताज़ीम करो और इनसे दुआएं करवाओ। सबसे बड़े तुम्हारे पीर तुम्हारे माँ बाप हैं। आला हजरत मुरीद हैं कहाँ से? मारहरा शरीफ से। मारहरा के गद्दी नशीन इस वक्त कौन है? हजरत सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। उर्स कासमी में लाखों मुरीद आते हैं मारहरा।
हम मौजूद थे, हमारी मौजूदगी में हजरत ने खड़े होकर माइक पर कहा, ऐ लाखों की तादाद में आने वाले मेरे बरकाती मुरीदों, तुम इसलिए मां रह रहे हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा देगा। कहते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पीर जब भी काम आएगा जब पहले माँ बाप राजी होंगे तो। इसलिए रहती दुनिया में, माइक की आवाज़ सेट करो यार, रहती दुनिया में अपने माँ बाप को राजी कर लो, ताज़ीम करो इनकी, और ताज़ीम के बाद इनके लिए दुआएं भी करो। अल्लाह ताला आगे फरमाता, वक़ुर रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे बंदे तो मुझसे कह कि रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे, कि मेरे बचपने में दोनों मेरे ऊपर मेहरबान थे। आज देखा जाता है छोटा बच्चा नहीं खाता है तो माँ झूठी झूठी कहानी खिला के खिलाती है। बोलो, कहता है खाए लेने बिलैया काट, ठीक है अब बिलैया का काट ले, ना बिलैया हुआ ना कोई और बिलैया काट ली। झूठी कहानी कह के खिलाती है। बहुत से नेक माएँ हैं जो अपने बच्चे को कलमा पढ़ा पढ़ा के खिलाती हैं, दरूद शरीफ पढ़ा पढ़ा के खिलाती हैं कि मेरा बच्चा किसी तरह से खेल ले। अब तो बच्चन के हम मोबाइल दिखाए दिखाए के खवावत हूँ, न खाई है तो मोबाइल खोल दें, ले हीरो हीरोइन देख, और वही मियाँ तू खावा कर, वो हीरो हीरोइन में गुम और महतारी खवावत चली जाती। लेकिन है तो एक मोहब्बत। तो अल्लाह ने फरमाया मुझसे दुआ करो कि जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबान थे, इलाही इन पर मेहरबानी फरमा दे। इसलिए लोगों, माँ बाप को राज़ी कर लो। सबसे पहले कमाई खिलाओ तो माँ बाप पर खर्च करो। आज देखो, ये मदरसा न होता तो ये जलसा कैसे होता। मदरसों का ख्याल करो। आज हम कुरान से दूर हो रहे हैं। बात न करो बच्चे। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में रहते थे, बहुत मालदार थे। कितने मालदार थे? आज कोई मालदार हुई तो क्या मुंशी हुई हैं, 2 हुई हैं, 4 हुई हैं, लेकिन इमाम मोहम्मद कितने बड़े मालदार थे। 300 मुंशी उनके यहाँ हिसाब के लिए रहते थे। 300 मुंशी हिसाब करते थे तो दौलत कितनी रही होगी। लेकिन भैया ये सीटी न मार दे यार। 300 मुंशी हिसाब करते थे, लेकिन उन्होंने बगदाद में मदरसा खोला और अपनी सारी दौलत मदरसे पे खर्च कर दिया। उनके ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आया कि 2 रुपया बीवी से मांगा तो बीवी ने देखा, कहा नहीं है, सब गई रकम, 2 रुपया नहीं मिला घर में। तो 2 रुपया के लिए इमाम मोहम्मद बगदाद के शहर में गए और एक मालदार से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, आज मुझे 2 रुपये की ज़रूरत है, तुम 2 रुपया दे दो, इसके बदले में हम तुमको दीन के 2 मसले सिखा देंगे। तो मालदार रहा है, कहे जाओ जाओ, हमें कोई मसला ना चाहिए, जाओ। आजकल मौलवीन का दुनियागिरी निगाह से देखत है, बहुत ज़माने में देखत रहे हैं लोग। कहा जाओ जाओ, मुझे मसले की ज़रूरत नहीं। इमाम मोहम्मद चले आए, लेकिन उस मालदार के यहाँ एक लड़की थी, सिर्फ अकेली लड़की थी। जब वो लड़की बड़ी हुई, जवान हुई, उसकी शादी का वक्त आया तो मियाँ बीवी एक दिन लेटे थे, तो बीवी ने कहा है कि लड़की जवान हो चुकी है, अब शादी करना पड़ेगा। तो उसने कहा तो क्या हुआ, शादी करेंगे।
कहाँ करोगे, लेकिन रस्म रवाज बढ़ गया, जहेज का रस्म बहुत बढ़ चुका है, कैसे होगा? कहते अरे कैसे होगा, इतनी दौलत मेरे पास और जहेज नहीं दूंगा। कहीं खुदा जाने का दमदवा मांग ले, आजकल मंगतो तो होते हैं। हाँ, लड़का मांगी हो, लड़का ना मांगी तो बप्पा मांगी है। कहीं भाई लड़कवा तैयार नहीं होते, दोसन के बकाये में पड़ा है, कहते हमका फिटफिटिया चाहिए। कहूँ कहीं वो 4 पहिया मांग, अपना न कहीं लड़कवा कहीं है। अरे अल्लाह दिल देख रहा है, दिल देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देखता है अल्लाह ताला। मांगते हैं तो उस रईस की बीवी ने कहा कि खुदा जाने क्या मांग ले। तो मालदार घमंड में चूर था। कह रे क्या मांगेगा? दुनिया की हर चीज अपनी लड़की की जहेज में मैं दूंगा। बीवी ने कहा रे ऐसी बात मत कहो, हर चीज कहाँ दे पाओगे? कहा सुन, अगर एक चीज भी न दे पाया तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। घमंड में आके कसम खा लिया। आजकल मर्द सबसे बड़ा बम यही बरसावत है मेहरुआ पर। अगर एक चीज न दे पाए तो तुझे तलाक है, तलाक है, कसम खा लिया। अब जब शादी का वक्त आया तो जहेज खरीदने लगा। खरीदते खरीदते सारी संपत्ति खत्म हो गई और वहाँ लिस्ट देखें तो दुनिया की बहुत चीज़ गायब। अरे दुनिया में यहाँ ट्रेनों तो है, बोलो है कि नहीं है? ट्रेन कहाँ से दे हो बिटिया का? प्लेन भी तो है, पहाड़ भी तो है, एक पत्थर उठाने पे हो पहाड़ कहाँ से ले हो? पेड़ भी तो है, दुनिया की सारी चीज़। और सारी चीज़ में यह शेरवो तो है, उका कहाँ से लायक दे हो? जइयो के दारे फेटारा सांपो तो है दुनिया में ही है। सब चीज़ आप देखा, दौलत भी नहीं और दुनिया की सब चीज़ हम दे भी नहीं पाएंगे। तब मौलाना लोगों से मसला पूछा कि मैंने ऐसी कसम खाई थी कि अगर एक चीज़ रह गई दुनिया की जहेज में न दिया तो बीवी को कहा था तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। और दुनिया की बहुत सी चीज़ें हैं, हम दे नहीं पाएंगे तो क्या शादी करें कि न करें? शादी करने से तलाक तो नहीं पड़ेगी। लोगों ने कहा हाँ, अगर एक चीज़ भी छूट गई तो तेरी बीवी तेरे निकाह से निकल जाएगी। आप मालदार बड़ा घबरान कि अगर बिटिया बिहाव करी थे तो हम दोनों मिला रड़ुआ हो गए थे, अगर हम दोनों मिला रहे थे तो बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बहुत परेशान, कैसे करें? तब उसकी बीवी ने एक दिन कहा कि एक दिन इमाम मोहम्मद आए थे, 2 रुपया मांगा था 2 मसले के लिए, तो तुमने उनको गिरी निगाह से देखकर भगा दिया था। जाओ इमाम मोहम्मद ही से पूछो, हो सकता है इस मसले का जवाब वो तुमको बता दें। तो गया मालदार वहाँ, कहा हुजूर दीन का एक मसला पूछने आया हूँ। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि उस दिन तो 2 रुपये के बदले में 2 मसला बताता, लेकिन आज एक मसले के बदले में 10,000 दिरहम लूँगा, तब बताऊँगा। तो ला के दे दी, इस मेहरुआ मामला रहा है, किसी का बताए दियो। तब इमाम मोहम्मद ने फरमाया जाओ अपनी लड़की की शादी करो और लड़की की जहेज में कुरान हकीम खरीद कर दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी, तुम्हारी बीवी निकाह से नहीं निकलेगी। कहा क्यों? कहा तुमने दुनिया की हर चीज के लिए कसम खाई थी कि हर चीज अपनी बेटी की शादी में दूंगा, तो तुम कुरान खरीद कर दे दो, तो गोया कि दुनिया की तुमने सारी चीजें अपनी बच्ची को जहेज में दे दिया। कहा कैसे? तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि कुरान में अल्लाह फरमाता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कि महबूब हमने तुम पर दुनिया की
ऐ महबूब, हमने तुम पर ऐसी किताब उतारी जिस किताब के अंदर हर चीज का रोशन बयान है। हर चीज का बयान अल्लाह ने कुरान में लिखा है। इसीलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास कहा करते थे कि जिस रस्सी में मैं ऊंट को बांधता हूं, अगर वो रस्सी गुम हो जाए तो मैं कुरान में तलाश कर लूँगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हर चीज़ का बयान लिखा है। उन्होंने कुरान खरीद कर अपनी लड़की को दिया और कसम पूरी हो गई, शादी भी बिटिया की हो गई और दोनों लोग तलाक से भी बच गए। ऐ लोगों, आज अफसोस कि वही कुरान हमने छोड़ दिया। आज हम कुरान नहीं पढ़ पाते। इंग्लिश के लिए, अपने बच्चों के लिए हम इतना खर्च कर देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत किया था, मदीना गए थे, तो सबसे पहले मेरे नबी ने मदरसा बनाया था। उस मदरसे का नाम क्या था? सुफ़ा, चबूतरा, ऐसे चबूतरा बना हुआ था। उसे भी गरीब सहाबी पढ़ा करते थे। और जब शाम होती थी तो प्याला लेकर मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे और आवाज़ लगाते थे, ले अस्हाबी सुफ़ा, चबूतरा वालों के लिए, ले अस्हाबी सुफ़ा, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी निकल कर उसी प्याले में खजूरें डालते थे, रोटी की टुकड़े डालते थे और उसी को खाकर रसूलुल्लाह के गरीब सहाबी उस चबूतरे पर बैठकर हुजूर से दीन सीखा करते थे। अच्छा, वो वहाँ कोर्स में कौन कौन किताब चलत रहा हूँ मदरसा में, यहाँ कौन वो कोर्स कर रहा है? आज तो अगर लड़का के नाम मांटीसरी में लिखाई दो तो मास्टर इतनी किताब, इतनी कापी लिख देते हैं कि लड़का लाद नहीं पाओ, इतना बड़ा बस्ता है, गधा बना देते हैं। और रसूलुल्लाह के उस मदरसे के कोर्स में कौन किताब थी जो सरकार ने पढ़ाया था, जिस मदरसे से मुदब्बिर भी पैदा हुए, आदिल भी पैदा हुए, सखी भी पैदा हुए, सियासतदान भी पैदा हुए, जिनका आज 1400 साल गुजर गया, उनका नाम हम फख्र से लेते हैं। उस मदरसे के पढ़ने वाले लोगों ने कौन किताब पढ़ी थी? सिर्फ एक किताब थी। सरकार के मदरसे के कोर्स में एक किताब, वो कौन सी किताब थी? कुरान हकीम। उसी को पढ़कर कैसे कैसे दुनिया के मुदब्बिर बने। आज ये जो पुलिस महकमा कायम है, थाना पुलिस, ये किसने कायम किया था? हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कायम किया था। हज़रत उमर ने ऐसी अदालत सिखा दी लोगों को कि आज दुनिया उसकी मिसाल नहीं ला सकती। तो मदीने के लोग निकल कर देते थे, ऐ लोगों, आप भी अपने मदरसे के लिए अल्लाह दे तो दिया करो, एक दोगे तो 10 पाओगे। लिखा है कि जो अल्लाह के नाम पर एक देगा, अल्लाह उसे 10 देगा। लेकिन आज लोगों का ईमान बड़ा कमज़ोर है। एक जगह जलसा रहा है, मौलाना इसे बयान किए, तो एक आदमी सुना सब रहा है, एक आदमी सोचिस कि अरे ये तो आज पता चला है यार, सबसे बढ़िया धंधा आया है, इतना फायदा तो कोनो धंधम न हुई हो, एक दो 10 पई हो। बउठा बा मौली साहब के 1 रुपया पकड़ाई दी। मौलाना का तके गवा घरे, सुबह जब उठा तो कुर्सी पर बैठा मुहारे में कि अब्बे 10 के नोट आई। शाम तक बैठा रहा, 10 के नोट नहीं आवा, तो बहुत खफा मौलवी पर कि अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग ली। कहा रहा 1 दे हो 10 पई हो, दिन गुजर का नहीं मिला। दूसरे दिन फिर बैठा, दोपहर तक बैठा नहीं आवा, दोपहरे होके हो गए 25। तो जब 25 हो गए, लोटा लेके खेते में भाग, और जब हुआ गवा पैखाना करे तो देखा हुआ इतना बड़ा पर्स पड़ा। तो पर्सवा उठाइस तो खोलिस तो उमा 10 के नोट पैस। तब मौलवी पर खौरियान कहीं मौलवी लोग मसला बताओ था, लेकिन पूरा नहीं बताओ था, अधूरा मसला बता देते हैं। अधूरा मसला बताए कि हमारा दिन खराब कह दी से पेचे पैखाना कह के गवा मौलाना थे, कहे मौलाना सुनो, मसला बताओ करो तो पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं कहा हुआ हो, कहीं कल तुम मसला बता रहा हो कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा उसे 10 मिलेगा। कहाँ बताए तो था
कहा अधूरा मसला है, पूरा बताया करो। कहा पूरा क्या है? कहा पूरा बताया करो कि जो एक देगा 25 आएगी तो 10 पाएगा, और तुमने 25 बताया ही नहीं। बताओ, इसे बैल चले आवत हैं जलसा में ही। इंसानों में तो बैल हैं, एक तो बैल वे टहरत हैं सड़क पर, और एक इंसानों में बैल है। हमारे यहाँ एक मदरसा है, पीरबितनी दरगाह पे मौलाना अली हसन फारूकी अलैहि रहमत चला रहे थे। हजरत पान बहुत खाते थे, तो पान खाए टहल लेते, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो एक लड़का से कहने जाओ उगलदान उठाए लाओ। उगलदान आप लोग जाना तो? अरे जी मैं थुक्का जाते हो, इतना बड़ा होते गोल गोल। और देहात के लड़का उगलदान जानत नहीं रहा है, कहने कमरे से उगलदान उठाए ला। उगवा बेचारा पूरा कमरा ढूंढ ढांड के चला हुआ कि हजरत वहाँ नाई है, अब पहचानत रहा है नहीं। हजरत ने कहा भेजा उसी में है रे। फिर गवा फिर ढूंढ ढांड के चला हो गया है, तुम्हारा नाई है। तो हजरत गए देखा इनके वद्दे जो रखा है गोल गोल वही हो उगलदान। जब वो का उठाई देखे तो कहा था हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सार थुक्की से इमा। तो हजरत कहा था बैल कहीं का इधर उठा ले हला। तो बैल इंसानों में भी होते हैं। ऐ लोगों, अल्लाह की दीन की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मैं हजरत बहुत गड़बड़ है। वादा है खुदा रसूल का, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मगर अल्लाह की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के ही मोहताज थोड़ी है। लिहाजा है लोगों, अपने इदारे का ख्याल रखो। इदारे ही इस्लाम की बुनियाद हैं। मदारिस से इस्लाम जिंदा है। अगर मदरसा ना हो तो इमाम कहाँ से लाओगे? निकाह पढ़ाने वाला कहाँ से लाओगे? सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बाअत नफ़रिन यौमल क़ियामह, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी। 4 लोगों को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। वो 4 कौन कौन खुश नसीब है? नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला। जो कुरान की तिलावत करेगा दुनिया में अल्लाह क़यामत के दिन वो मकाम देगा कि जन्नत उसे पुकारेगी आओ आओ। बुजुर्गों ने कुरान से कितना लो लगाया। एक बुजुर्ग थे हजरत अबू बकर बिन अय्याश, उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। जब लड़की रोने लगे तो अबू बकर बिन अय्याश कहते कि बेटी तुम रो रही हो? कहा अब्बा आपके इंतकाल का वक्त है इसलिए रो रही हूँ कि खुदा जाने आपका ठिकाना जन्नत बने कि आपका ठिकाना जहन्नम बने, इसलिए मैं रो रही हूँ तुम्हारी मोहब्बत में कि अल्लाह तुम्हें पता नहीं कहाँ डाले। तब अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है इसी कमरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम को ख़त्म किया है। 24,000 मरतबा। और आज अफसोस हम मुसलमान हैं, साल गुजर जाता ये कुरान नहीं ख़त्म कर पाते। कुरान पढ़ो। आज जिसका भट्ठा चलने लगा हम कहते हैं वो अच्छा है, जिसको नौकरी सरकारी मिल गई वो अच्छा, लेकिन मेरे पैगंबर ने किसको अच्छा बताया? हदीस पाक में अन उस्मान अब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, उस्मान बिन गनी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया खैरुकुम, तुम में का सबसे अच्छा कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु,
जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखा दे। ऐ लोगों, कुरान पढ़ लो, ना पढ़े हो तो आप पढ़ लो। कुरान से मोहब्बत करो। एक ज़माना था कि लोग कुरान से बहुत मोहब्बत करते थे। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वालों को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। आओ मेरे अंदर आओ। इसलिए ऐ लोगों, अपनी ज़बान को बचा लो, गालियाँ न बका करो, किसी की गीबत न किया करो, लगाई बुझाई न किया करो। कुरान में अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी हर उस इंसान के लिए जो लगाई बुझाई करे, इधर की उधर लगाए, उसके लिए हिलाकत है। हदीस पाक में नबी सईदिन खुदरी काला काला रसूलुल्लाह, अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, चुगली खाना ये ज़िना करने से भी बड़ा है। चुगली खाना ज़िना करने से बदतर है। लिहाजा अपनी ज़बान को गीबत से बचा लो, गाली से बचा लो। अल्लाह ने ज़बान दिया है तो इस ज़बान से खुदा का शुक्र अदा किया करो, नबी की तारीफ करो, आला हजरत की ज़िंदगी नज़रों के सामने रखो। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ने ज़बान दी है तो अच्छी बोलियाँ बोलो, अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ किया करो। ज़बान बचाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। लेकिन आज अफसोस है, हम दुआ करते, दुआ नहीं कबूल होती। कभी सोचा भी? सोचो ज़रा। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हो मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। दुनिया में जो भूखों को खाना खिला दे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सुभान अल्लाह, कोई भी हो भूखा हो, भूखे को दुनिया में जो खाना खिलाएगा अल्लाह ताला वो मकाम देगा कि जन्नत क़यामत के दिन उसे पुकारेगी। इसलिए औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो, इनकी बातों पर न जाओ, ये कुछ से कुछ कह सकती हैं, जब टेढ़ी हैं तो टेढ़ी रहेंगी। इसलिए इन पर जुल्म न करो, मारो ना, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने इनको हमारे निकाह में दे करके हम पर एहसान फरमाया, क्योंकि औरतों का एहसान है हम पर। हज़रत उमर फरमाते हैं, सरकार के सहाबी हैं, कि औरतों के बड़े एहसानात हैं मर्द पर। पहला एहसान तो ये है कि औरत के वजह से आदमी की निगाहें गुनाहों से बचती हैं। सबसे बड़ा एहसान औरत का है कि औरत की वजह से मर्द ज़िना से बचता है। और दूसरा एहसान फरमाते हैं बीवी का यह है कि तुम्हारी अमानत को 9 महीना तक अपने पेट में महफूज रखती है। 9 महीना में कितनी तकलीफें उठाती है। और तीसरा एहसान ये है कि तुम्हारी औलाद को अपने सीने का दूध 2 साल तक मुफ्त में पिलाती है। कितना बड़ा एहसान है। और चौथा एहसान ये है कि तुम्हारे बच्चे की परवरिश करती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थीं, लेकिन बच्चे किससे हुए? सिर्फ एक बीवी से। 10 से कोई बच्चे नहीं हुए, एक बीवी से बच्चे पैदा हुए। वो कौन है? हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा। खदीजा से बच्चे पैदा हुए। इसीलिए जब खदीजा का इंतकाल हो गया
तो हुजूर अक्सर अपने बिस्तर पे लेटते थे तो हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा कहते थे। बीवियों ने कहा आप भी अजीब हैं, बुढ़िया की याद करते रहे तो जब देखो तब हाय खदीजा हाय खदीजा। तो सरकार ने क्या जवाब दिया था? कहता है मेरी बीवियों सुनो, मैं खदीजा का एहसान कभी भुला नहीं सकता। सबसे बड़ा एहसान मेरे ऊपर मेरे खदीजा का ये है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने हमें औलाद अता फरमाई है। ये सरकार एहसान मानते थे अपनी बीवी का कि खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा की वजह से अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद बनाया है। मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। ऐ लोगों, अपनी औरतों का एहसान मानो कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमें तुम्हें औलाद अता फरमाई है। ये न हुई थी तो गुडुआ पपुआ का कहाँ से लेके आई थी? राह कोनो कंपनी जहाँ से खरीद ली थी। इसलिए जब इनका एहसान है तो इनके साथ एहसान करो, इनकी बातों पे ना आओ, ना मारो, ना तलाक दो। अरे हम तो ताज्जुब करते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियाँ थी। कितनी बीवियाँ थी? 100। अल्लाह जाने कैसे थामत रहा है। यहाँ यक्के में यहाँ हालत खराब है, धर पटक लाग रहा था। और 100 बीवियाँ थी हजरत सुलेमान के निकाह में। लेकिन सुनो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियाँ थी। सोचा एक दिन, कहा कि एक बीवी से एक लड़का पैदा हुई तो 100 लड़कों का मैं अब्बा बन जाऊंगा। और इंशाअल्लाह नहीं कहा, सिर्फ ऐसा कह दिया कि अगर एक से एक लड़का पैदा हुआ तो 100 लड़के मेरे होंगे। और इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो इंशाअल्लाह न कहने की वजह से 100 बीवियों के बावजूद एक बच्चा भी सुलेमान के यहाँ नहीं हुआ, एको बच्चे नहीं हुए। अल्लाह बड़ों का बड़ा इम्तिहान लेता है। इसलिए लोगों हर काम अपना अल्लाह के ऊपर सौंप दिया करो, इंशाअल्लाह कहा करो। मौलाना अबू नूर बशीर ने लिखा है कि एक गाँव रहा है, मौलवी साहब पढ़ावत रहे। एक दिन मौलवी साहब जात रहे, बाहर से एक सेठ साहब आवत रहे। सेठ साहब से मौलवी साहब सलाम किन, सेठ जी जवाब दीन। उसके बाद मौलवी साहब पूछें, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? कहीं जानवरों की बाजार में जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। कहा रे इंशाअल्लाह लगा लो कि इंशाअल्लाह घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। कहा यार मौलवी तुम्हारे लोगों को बात नहीं समझ में आवत है कि पैसा हमरे जेबे में है, घोड़ा मार्केट में बिका था, इंशाअल्लाह की कौन ज़रूरत है? कहा रे कह लो इंशाअल्लाह कह लो। सेठ जी कहते चले जाओ मौलवी सामने से। जी के कहूँ हुकूमत नहीं चलते, मौलवी पर चले थे बेचारे। मौलवी चुप। सेठ जी चले गए, घोड़ा बाजार पहुँचे, घोड़ा देखा, तय किया, पसंद किया, पैसा तय किया। और जब पैसा देख लिए, सेठ जी जेबे में हाथ डालें तो हाथ नीचे चला गया। अब जहाँ सांस हुए रुक गए, लेकिन जेब कटा, पैसा नदारत। थोड़ी देर बाद जब होश आवा तो बेचारे मुंह लटकाए के वापस चले। वापस आए गांव में, इत्तेफाक से वही मौलवी से पहले मुलाकात हुई गई। मौलवी साहब पूछे सेठ जी घोड़ा लाए? कहें हाँ इंशाअल्लाह बाजार गया, इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाअल्लाह पैसा भी तय हो गया, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। मौलवी कहे ना भी इंशाअल्लाह कहा करो। अब इंशाअल्लाह टाइम गवा, जब वक्त था तब तुमने नहीं कहा। ऐ लोगों, हर काम खुदा की मर्जी पर छोड़ो, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। देखिए ठंडक ज़्यादा है और अभी आपके मुकर्रिर भी बाकी हैं, शायर भी बाकी हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने ये जलसा किया है। आप हजरात से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस मदरसे से जोड़ो और इस मदरसे का भरपूर ख्याल रखो। हाँ, असातिज़ा का ख्याल रखो। एक आखिरी बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। आपके मदरसे में हज़रत मौलाना शफीक साहब पढ़ाते हैं, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब पढ़ाते हैं। आप लोग ये न समझो कि मेरा एहसान इन पर है, बल्कि एहसान समझो इनका एहसान आपके बच्चों पर है। एक बादशाह थे हारून रशीद बगदाद में, उनके 2 लड़के थे अमीन मामून।
इमाम मोहम्मद के मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा। चले गए दोनों। हाँ, एक हफ्ता के बाद हारून बादशाह थे घोड़े पे सवार होके और कोड़े से मारते हुए घोड़े को हाँक के लेके गए इमाम मोहम्मद के मदरसे में कि देखे मेरे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे हैं और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा लिए पैर पर पानी डाल रहा है और वो पैर धुल रहे हैं। हारून बादशाह घोड़े से नीचे उतरे और अपने बेटे अमीन को उसी कोड़े से मारने लगे। तो हारून इमाम मोहम्मद ने रोका, कहा बादशाह क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, अगर मेरे पैर पे पानी डाल दिया तो क्या गुनाह किया, क्यों मार रहे हो? तब हारून बादशाह ने कहा था, हुजूर इसलिए नहीं मारता हूँ कि आपके पैर पे पानी डाल रहा है, मैं इसलिए मारता हूँ कि ये आपके पैर पर पानी डालता है, अब अपने हाथ से अपना पैर धुलते हैं। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलता, तब इसको इल्म दीन की दौलत मिलती है। ये जहन था बादशाहों का। तो वही वजह है कि अमीन मामून इतने बड़े इल्म वाले गुजरे कि आज भी तारीख़ इस्लाम में इनके नाम मौजूद। इसलिए अपने बच्चों को ये जहन दो कि अपने उस्ताद की खिदमत करो, जितनी खिदमत करोगे उतना ही अल्लाह ताला तुम्हें इल्म से आरास्ता करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को सब रोज़ तरक्की अता फरमाए। और अब अगला प्रोग्राम हमारे नादिम साहब आपके सामने रखेंगे। आप जाइएगा नहीं, वरना जलसा कराने वालों के दिल टूट जाते हैं कि इतनी मेहनत किया, रात दिन एक कर दिया, उसके बाद हमारे जलसे के लिए 1 घंटा टाइम नहीं दे पाए, तो ये अफसोस होता है। इसलिए जहाँ इतनी देर तक बैठे हो, थोड़ी देर और बैठो, जब तक प्रोग्राम चले आप चलाओ। अल्लाह ताला आपको इस बैठने का सिला अता फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।